नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 13 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंट्री ट्रायम्फ्ड ओवर इंडिया इन द अंडर 19 एशिया कप फाइनल बाय 59 रन्स। तो अंडर 19 एशिया कप फाइनल में किस देश ने भारत को 59 रनों से हरा दिया? तो ये बांग्लादेश की टीम है जिसने भारत को अंडर 19 एशिया कप में 59 रनों से हरा दिया था। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई रिसेंटली। तो हाल ही में बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव के रूप में अभी रिसेंटली में नियुक्त किया गया है देवजीत सैंकिया को। किसको? देवजीत सैंकिया। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही। बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट हैं रोजर बिन्नी, उनके द्वारा अभी रिसेंटली में देवजीत सैंकिया को एक्टिंग सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। क्यों? क्योंकि जो पोजीशन है, जय शाह इससे पहले सेक्रेटरी थे, अब वो आईसीसी के प्रेसिडेंट के पद पर नियुक्त हो चुके हैं। बीसीसीआई की बात करें तो प्रेसिडेंट यहाँ के रोजर बिन्नी है, हेडक्वार्टर मुंबई में है, फाउंड किया गया था 1928 में। और बीसीसीआई भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली एक बॉडी है। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, संजय मल्होत्रा, ये रिवेन्यू सेक्रेटरी जो कि एक्सपीरियंस है रिवेन्यू सेक्रेटरी का, इनको 26 गवर्नर आरबीआई का नियुक्त किया गया। देवेंद्र फडणवीस, ये नए चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के बने हैं। मसातो कांडा, ये एडीबी के 11वें नंबर के प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी, ये चीफ ब्रह्मोस एरोस्पेस के रिसेंटली में नियुक्त हुए हैं। इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं दिनेश भाटिया, इनको अगला एम्बेसडर ब्राज़ील का नियुक्त किया गया। अगला, हाउ मैनी पंचायत्स ऑफ द कंट्री वर ऑनर्ड विद द नेशनल पंचायत अवार्ड 2024 दिस ईयर। तो इस वर्ष देश की कितनी पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो टोटल 45 पंचायत 45 पंचायत को सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से। यह पुरस्कार इन्होंने अपनी जो पंचायत है उसमें समानता, सामाजिक न्याय और सुरक्षा को सुनिश्चित करने की वजह से इनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भारत के जो इस समय पर प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में एक समारोह ऑर्गेनाइज हुआ, वहीं पर ये अवार्ड्स इन पंचायत को दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, उससे पहले अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडिया जो कि ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड एशिया पैसिफिक 2024 में जीते हैं। विक्रांत मैसी इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड जीते हैं 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में। लिथुआनिया की फिल्म है टॉक्सिक, इसको गोल्डन पिकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये बेस्ट फिल्म का अवार्ड होता है, इसे भी 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में अवार्ड मिला है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड माइनॉरिटीज़ को अपलिफ्ट करने के लिए दिया है। समंता हार्वे, ये बुकर प्राइज़ 2024 का जो इनकी नोवेल है ऑर्बिटल के लिए इनको ये प्राप्त हुआ है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर बेस है ये फिल्म। फिजी,
ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर श्री श्री रविशंकर जी को इन्होंने दिया है। और अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन है जिसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इंडिया का बेस्ट बैंक 2024 का अनाउंस किया है। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। और आपके लिए 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक भी अवेलेबल कराई है। अगर आप उसको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। अगला, विच इंडियन टेम्पल वॉज सेलेक्टेड बाय यूनेस्को फॉर द 2023 अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन फॉर इट्स कंजर्वेशन। तो किस भारतीय मंदिर को उसके संरक्षण के लिए यूनेस्को द्वारा 2023 के विशिष्ट पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो विशिष्ट पुरस्कार जो एक डिस्टिंक्शन अवार्ड है, ये अभी रिसेंटली में तमिलनाडु के अबाथ सहास्वेश्वर जो टेम्पल है उसको ये सम्मान मिला है यूनेस्को के द्वारा। ये मंदिर है यूनेस्को के द्वारा तमिलनाडु के थुटुक्ची में ये टेम्पल अवेलेबल है। वहाँ पर यूनेस्को ने 2023 के अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन फॉर हेरिटेज कंजर्वेशन से सम्मानित किया है। जो ये टेम्पल है इसको किंग विक्रमाचोला और जो कोलुम्था चोला के द्वारा डेवलप किया गया था। अब 2023 के लिए यूनेस्को ने ये डिस्टिंक्शन अवार्ड अभी इन्हें सम्मानित किया और अब इसको कंजर्व करने के लिए यहाँ पर यूनेस्को मदद करेगी राज्य सरकार की। अगला, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड एन AI मॉडल फॉर वेदर प्रेडिक्शन कॉल्ड जेनकास्ट। तो किस संगठन ने मौसम की भविष्यवाणी के लिए जेनकास्ट नामक AI मॉडल लॉन्च किया है। तो जेनकास्ट जो एक AI मॉडल है, ये अभी गूगल के द्वारा भी इसे लॉन्च किया गया। ये मौसम की जानकारी देता हुआ नज़र आएगा। जेनकास्ट एक AI मॉडल है जो पहले ही प्रिडिक्ट कर लेगा कि मौसम किस प्रकार का रहेगा, जिससे कि आने वाले मौसम से जो भी डैमेज्ड हो या फिर जो भी बेहतर किया जा सके उसको प्रिडिक्ट करके उसको बेहतर करने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि आने वाले जो भी सिस्टम है उसको मैनेज किया जा सके। अगला, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना किस मंत्रालय की एक पहल है। तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन की पहल है। इसके माध्यम से बच्चों को स्कूल में पोषण प्रोवाइड कराया जाता है। जिस प्रकार से मिड डे मील वाला सिस्टम है उसी प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट इस जो फूड आइटम जो प्राइस बढ़े हैं उससे रिलेटेड अभी रिसेंटली में इसको मैनेज कर रही है, जिससे कि अलग अलग स्पॉन्सरशिप मिल सके। और ये जो प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत जो ये मिड डे मील वाली स्कीम चल रही है उसको रेगुलर किया जा सके। और 2021 में अभी जो ये मील है गरम दिया जाए स्टूडेंट्स को। इसके लिए बाल वाटिका नामक स्कीम बनाई गई जो गवर्नमेंट और को-एडेड स्कूल में चलाई जा रही है। तो ध्यान रखिएगा ये सभी एक ही हैं। मिड डे मील स्कीम कह लो, प्रधानमंत्री पोषण योजना कह लो, या फिर बाल वाटिका जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट और को-एडेड स्कूल को कहा गया। वहाँ पर बच्चों को गरम खाना उनके जो हाफ डे होता है उसमें प्रोवाइड कराया जाता है सरकार के द्वारा। तो इसमें स्पॉन्सर के लिए अभी इस स्कीम चर्चाओं में रही और कई जगह बंद भी हो पाई क्योंकि मैनेज नहीं हो पा रहा था। कॉस्ट लगातार महंगाई बढ़ रही है, इसीलिए इसके लिए एक्स्ट्रा यहाँ पर स्पॉन्सरशिप देखी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। अगला, रिसेंटली विद विच कंट्री इज़ इंडिया सेट टू फाइनलाइज अ $4 बिलियन डिफेंस डील। तो हाल ही में भारत किस देश के साथ $4 बिलियन के रक्षा सौदे को अंतिम रूप देने वाला है। तो भारत ये जो पूरा रक्षा सौदा है ये रशिया के साथ
अंतिम रूप इसको देने वाला है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही। इंडिया ने फाइनलाइज किया है 4 बिलियन यूएस डॉलर की डिफेंस डील रशिया के साथ, जिससे कि भारत को एडवांस लॉन्ग रेंज रेडार सिस्टम प्राप्त हो सके और भारत 8000 किलोमीटर तक जो अपना थ्रेट है उसको डिटेक्ट करने में कारगर रहे। और इसके माध्यम से भारत को मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है उसमें भी मदद प्राप्त होगी। अगला, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल टीवी रिपोर्ट 2024, व्हाट परसेंटेज डिक्लाइन हैज़ बीन अचीव्ड इन ट्यूबरक्लोसिस incidence in India from 2015 to 2023। तो ग्लोबल टीवी रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 से 2023 तक भारत में तपेदिक टीवी की घटनाओं में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। तो भारत में जो टीवी की रिपोर्ट अभी रिसेंटली में जारी हुई उसके अनुसार 2015 से लेकर 2023 मतलब लगभग 8 साल में भारत में 17.7% टीवी के जो केसेस हैं उनकी रिपोर्ट कम आई है। ये जो रिपोर्ट है ये ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2024 के नाम से जारी हुई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे जारी किया है और 17.7% जो ट्यूबरक्लोसिस के इंसिडेंट्स हैं, जो केसेस हैं वो रिड्यूस हुए हैं। भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि भारत का टारगेट भी है कि हम 2025 तक टीवी के केसेस को ऑलमोस्ट भारत से ख़त्म कर दें। इसीलिए भारत इस प्रकार से बेहतर करने के लिए बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है अगेंस्ट टीवी, जिससे कि भारत इसे फ्री हो पाए 2025 तक। अगला क्वेश्चन, सुबारू टेलीस्कोप विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज़ ऑपरेटेड बाय विच कंट्री। तो सुबारू टेलीस्कोप जो समाचारों में था किस देश द्वारा संचालित है। तो सुबारू टेलीस्कोप ये जापान का है, जो अभी रिसेंटली चर्चाओं में क्यों रहा, क्योंकि अभी सुबारू टेलीस्कोप ने अभी 2 गैलेक्सीज, एक NGC 5257 और NGC 5258 इसकी इमेजेस को कैप्चर किया है और 8.2 मीटर ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, जो कि हवाई जो एक द्वीप है जापान का, वहाँ पर ये सेटअप किया गया है। और अभी इसने रिसेंटली में 2 पिक्चर्स अभी क्लिक की है 2 अलग अलग गैलेक्सीज़ की, जो अभी इसलिए चर्चाओं में रहा। जापान का है, ध्यान रखिएगा। और जो ये सुबारू जो है ये अभी रिसेंटली में चर्चाओं में इसीलिए रहा टेलीस्कोप, क्योंकि ये चर्चाओं में रहा, ये अभी डेवलप नहीं किया गया, इसे 1992 में डेवलप किया गया था और पहला ऑब्जर्वेशन इसने 1999 में किया था। ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला, पीलीभीत टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश में अभी रिसेंटली में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। और अभी एक वीडियो यहाँ वायरल हुआ जो कि उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर से रिलेटेड है और उनकी व्हीकल से रिलेटेड है, इसीलिए चर्चाओं में रहा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, तो लखीमपुर खीरी और बहराइच डिस्ट्रिक्ट में ये अवेलेबल है। आगे अगला, When is UNICEF Foundation Day celebrated every year? यूनिसेफ स्थापना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो यूनिसेफ फाउंडेशन डे हम हर साल 11 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ को फाउंड किया गया था। यूनिसेफ की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है और अगर बात करें तो ये चाइल्ड वेलफेयर के लिए कार्य करता है, चिल्ड्रंस के हेल्थ, एजुकेशन और साथ साथ उनको प्रोटेक्ट करने में, जिससे कि उनका एक्सप्लोटेशन ना हो पाए, उसके लिए ये संस्था कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, अब ये सारे क्वेश्चन लास्ट डे के क्विज हैं। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन किए गए थे, उनका रिवीजन है कि घाना के अभी रिसेंटली में नए प्रेसिडेंट जॉन महामा बन गए हैं। बांग्लादेश,
जिसने अंडर 19 एशियन कप फाइनल में भारत को यहाँ पर हरा दिया 59 रनों से। रविंद्रनाथ महतो ये झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली के अभी स्पीकर नियुक्त हुए हैं निर्विरोध। और आईएनएस तुसील ये रशिया ने भारत की नेवी को अभी रिसेंटली में बिल्ड करके दिया है। और जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 ऑर्गेनाइज हुआ है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ये 2 अवार्ड अभी थर्ड पीएसयू ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2024 जीती है। यूनाइटेड किंगडम जो कि यूएस और बहरेन के द्वारा एक कंप्रेहेंसिव सिक्योरिटी इंटीग्रेशन एंड प्रोस्पेरिटी एग्रीमेंट अभी इसने साइन किया है। और साथ साथ बहरेन को अभी कुछ फंड भी प्रोवाइड किया जिससे कि वो इस कोलैबोरेशन में बेहतर कार्य कर सके, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सके। अगला महाराष्ट्र की जो स्टेट असेंबली है वहाँ पर अनअपोज्ड राहुल नार्वेकर ये स्पीकर के रूप में नियुक्त हुए हैं। गोरखपुर में लॉन्च किया गया है इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी कम लर्निंग सेंटर। और नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे हम 14 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो विच इंडियन टेम्पल वॉज सिलेक्टेड बाय यूनेस्को फॉर द 2023 अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन फॉर इट्स कंजर्वेशन। तो किस भारतीय मंदिर को उसके संरक्षण के लिए यूनेस्को द्वारा 2023 के विशिष्ट पुरस्कार के लिए चुना गया है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।